बीजेपी के जितने भी दल हैं, जितने भी नेता हैं, सबके गले में चप्पल डलेंगी अगर वो इस कानून को वापस नहीं करवा पाए, क्योंकि योगी तुमसे बैर नहीं और मोदी तुम्हारी खैर नहीं। संसद में घुस के कनपट्टी गरम करने का काम हम करेंगे अगर हमारे स्वर्ण समाज पे बात आएगी तो। छोड़ा ना शुरू हुआ अंत तक। 1 तारीख को एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं यूजीसी के विरोध में सपनावत के अंदर, और सरकार को अब उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया। संसद भवन में घुस जाऊंगा या भी केंद्र का जो भी नेता क्षेत्र में दिखेगा उसके मुंह पर काली पोतूंगा और जूते बजाने का काम मैं करूंगा, क्योंकि समाज के नेता नामर्द हो चुके हैं, कायर हो चुके हैं। नेता सिर्फ रोटी सेकने के लिए होते, सहयोग के लिए नहीं होते। आने वाले समय में जूता बजाएंगे। ये बीजेपी के जितने भी दल हैं, जितने भी नेता हैं, सबके गले में चप्पल डलेंगी अगर वो इस कानून को वापस नहीं करवा पाए, क्योंकि नहीं दिल्ली घेरेंगे ना, दिल्ली में जाकर लट्ठी भी बजाएंगे अगर ये कानून वापस नहीं हुआ। घेरना पार्टी टिकट दे रही है, मुझे घंटा कोई पार्टी टिकट ना दे रही है, ना मुझे किसी पार्टी का टिकट चाहिए। जा रहे हैं यूजीसी के विरोध में, आप आखिर कहना क्या चाहते हो? देखिए, मैं इकलैंडी गांव में पहुंचा हुआ हूं अभी, और काफी सारे गांव कर भी दिए। कल भी हमने काफी सारे गांव कवर किए थे। यूजीसी के विरोध में हम घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 1 तारीख को एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं यूजीसी के विरोध में सपनावत के अंदर, और इस कानून के बारे में अपने सभी स्वर्ण समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस कानून के नुकसान क्या हैं। हमारे सोने की वजह से पहले भी हम पे आरक्षण थोप दिया गया, मैरिज एक्ट थोप दी गई है, सीलिंग एक्ट थोप दी गई है और SC ST थोप दी गई है। अब ये ऐसा कानून आ गया कि हमारे बच्चों से शिक्षा भी छीन ली जाएगी, जमीनें छीन ली, नौकरियां छीन ली, जेल में डाल दिया झूठे मुकदमों में। तो इससे बचने के लिए हम गाँव जाके अपने स्वर्ण समाज को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए आज इकलैंडी गाँव में आए हुए। कितने गांव में आगमन किया है आपने? देखिए, अभी तक मेरे 6 गांव हो चुके हैं। कम से कम ये 60-84 के जितने भी गांव हैं मैं सभी में जाऊंगा। करीब 80 से 90 गाँव में पैदल रहेगा हमारा जाने का सभी गाँव। 7 मार्च को किसानों ने दिल्ली घेरने की बात की है। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, घेरनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो दिल्ली को गलत बोला, संसद भवन में घुस जाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि अगर तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो सरकारें तब तक नहीं सुनती है जब तक उनके कान के पास में धमाके नहीं होते, आवाज नहीं आती है। तो सरकार तो अब पागल हो चुकी है। सरकार को अब उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया। स्वर्ण समाज ने बहुत दिन सोकर अपना वक्त गुजार दिया है, सब कुछ लूट गया है। ये आखिरी मौका उनके पास में बचा है। अगर नहीं जगेंगे तो मारे जाएंगे, उनके बच्चे कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सर, नए नए कानून बन रहे हैं, इससे लोगों को क्या फायदा होता है, क्या नुकसान हो रहा है? फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। एक तो समाज बांट दिया जाता है। अब यूजीसी से देखें कि आपने जितने भी लोग अब तक हिंदू के नाम पर जोड़े थे सभी को बांट दिया है। जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत सबको अलग अलग कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों ने थोड़ी अपनाई थी, फूट डालो राज करो, वही भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से जो नियम लागू हो रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं यही है कि फूट डाल के राज करते रहो। सर, शिक्षा और रोजगार और विकास जो छुपता जा रहा है। नहीं, ये तो इसलिए छुप रहा है ना, आपने एक वर्ग को, स्वर्ण समाज को बिल्कुल अलग कर दिया कि हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। आपने ऐसे ऐसे नियम कानून ला दिए कि भैया अगर कुछ भी गलत कह दिया अब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी तक नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं हमारी भी शिक्षा छीनी जा रही है, हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं। आप या तो हमको भारतीय नहीं मानने, स्वर्ण समाज को हिंदू नहीं मानने, अगर मानना है तो उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार करेंगे तो बिल्कुल स्वर्ण समाज माफ नहीं करेगा और आपको बर्दाश्त भी नहीं करेगा। तो देश में कैसी सरकार होनी चाहिए? देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सभी को साथ में लेके चले। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी समाज से, मैं सब समाज की सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने समाज को सर्वोपरि रखता हूं। स्वर्णों को सर्वोपरि इसलिए रखता हूं क्योंकि मेरे पुरखे मरते आए, रजवाड़े दान दिए हमने, अपनी जमीन दी है भूत दान यज्ञ में, तब जाके देश बचा है। अगर आप उनके साथ ऐसा अन्याय करेंगे तो आप एक काम करो, स्वर्ण समाज को अलग देश दे दो। उससे पहले आपको उनके सबके रजवाड़े वापस देने पड़ेंगे, फिर जाके जो भी सरकार बनानी है बना लेना आप। सर, आप यूजीसी के विरोध में गांव गांव जा रहे हैं, तो फिर क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी देशवासियों से भी, गांव वासियों से भी, जहां जहां मैं जा रहा हूं सभी से अपील कर रहा हूं कि इसका कानून का विरोध करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंदोलन में पहुंचेंगे और वहां से रणनीति होगी। अगर सरकार 19 मार्च को पक्ष में फैसला नहीं देती है, इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो मैं युधिष्ठिर राणा बिल्कुल अपने बलबूते पे कह रहा हूँ, ना मुझ पे किसी का दबाव है और अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ कि संसद भवन में घुस जाऊंगा या भी केंद्र का जो भी नेता क्षेत्र में दिखेगा उसके मुंह पर काली पोतूंगा और जूते बजाने का काम मैं करूंगा। इसका कारण ये है क्योंकि समाज के नेता नामर्द हो चुके हैं, कायर हो चुके हैं। वो समाज के इतने चाटुकार हो गए, इतनी चप्पल चाटनी शुरू कर दी उन्होंने पार्टियों की कि वो समाज डूबता रहे तो नहीं बोलते, समाज पर कोई कानून लगा दिया जाए नहीं बोलते, कितने भी झूठे मुकदमे हो तो नहीं बोलते। तो इसलिए घर घर जाके अपने समाज को, अपने भाइयों को जागरूक करना पड़ रहा है, क्योंकि समाज के नेताओं ने बिल्कुल ठेकेदारी छोड़ दी है। सिर्फ वोट बैंक के लिए तो समाज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई विपदा आ रही है, समाज अगर गड्ढे में जा रहा तो बिल्कुल नहीं बोलते। इसलिए ये कदम उठाना पड़ा यूजीसी के विरोध में कि गाँव गाँव जाना हम सभी भाइयों को पड़ रहा है। तो इस विषय में जो किन लोगों को सहयोग मिला है? इस सहयोग तो सभी भाइयों का मिल रहा है। किसका सहयोग मिलेगा? नेताओं का तो किसी को सहयोग मिलता नहीं है। नेता सिर्फ रोटी सेकने के लिए होते, सहयोग के लिए नहीं होते। तो आने वाले समय में उन नेताओं को भी पता पड़ेगा, जो समाज का नहीं है तो समाज उनका कैसे हो जाएगा। आने वाले समय में जूता बजाएंगे ये जितने भी भाई दिख रहे हैं ना। अगर ये कानून लागू होता है तो हर गांव में बीजेपी के जितने भी दल हैं,
जितने भी नेता हैं सबके गले में चप्पल डलेंगी अगर वो इस कानून को वापस नहीं करवा पाए, क्योंकि समाज तो उनका भी है, उनका भविष्य नहीं है। आप अपने समाज के स्वर्णों के भविष्य को दांव पे लगवाकर पार्टियों के चाटुकार बने बैठे हो, ये शर्म की बात है और उन नेताओं को जागरूक होना चाहिए। 7 मार्च को दिल्ली घेरने की बात की जा रही है। नहीं, दिल्ली घेरेंगे ना, दिल्ली में जाकर लट्ठी भी बजाएंगे अगर ये कानून वापस नहीं हुआ। घेरना कहाँ है, घेर के तो बहुत दिन देख लिया, बहुत दिन मोमबत्ती लेके बैठ के आंदोलन हो गए, लेकिन जब तक लट्ठ नहीं बजेगा, जब तक सरकार नहीं सुधरेगी। यूदी राणा की इस यात्रा को लेकर गांव-गांव जा रहे क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि स्वर्ण समाज को जागरूक करना, यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन करना, उनको बताना यूजीसी का नुकसान क्या है, बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है, इसलिए गांव-गांव जाके यात्रा करनी पड़ रही है। यात्रा करने के बाद क्या बड़ा आंदोलन किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे। 1 तारीख को आंदोलन हो रहा है सपनावत के अंदर, उसके बाद में जैसा भी हमारे बड़ों का आदेश होगा फिर दिल्ली को कूच करेंगे। यात्रा कब शुरुआत की थी? ये हमने परसों शुरू की है, मैंने अपने गांव से शुरू की थी और कल 5-6 गांव इधर किए हमने, भट्टियाने की तरफ, हरसिंहपुर और गढ़ी वगैरह, बूढ़िया वगैरह, और आज इधर आए हुए हैं। पूरे क्षेत्र में घूमने का मन बना लिया और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये कानून नहीं हटेगा। उन प्रत्याशियों को तो मुझे पता नहीं, उन्होंने पता नहीं किसके हाथ में ले रखे भाई साहब, लेकिन मुझे जिला पंचायत इतनी जरूरी नहीं है जितना जरूरी समाज है, जितना जरूरी धर्म है। और मैं किसी पार्टी का दल्ला और गुलाम नहीं हूँ कि मैं अपनों के बीच में ना जाऊँ। वो ये बात तो वो लोग सोचे जिनको पार्टी टिकट दे रही है। मुझे घंटा कोई पार्टी टिकट ना दे रही है, ना मुझे किसी पार्टी का टिकट चाहिए, तो मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए और ना मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मैं उनसे भी यही कहूँगा कि कम से कम इतनी गैरत तो रखें। आप कुछ भी पद पे लड़ रहे हो, किसी भी पद के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर आप समाज को छोड़ रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं, तो आप ना इंसान हैं और ना ही आप किसी भी पद के लायक हैं। तो मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं जिला पंचायती लड़ूंगा जरूर, लेकिन किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं कि भाई अगर जिला पंचायती लड़ रहे हैं तो क्या मतलब विरोध नहीं करें। बिल्कुल विरोध करेंगे, अगर बात समाज पे आएगी, धर्म पे आएगी, खुल के विरोध करेंगे। हम वो वाले जिला पंचायत नहीं है कि पार्टियों के आगे पीछे डोले यार। ये अपना क्या अपील करना चाहेंगे? 1 मार्च को सपनावत में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। नहीं, यही अपील करूंगा कि सभी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी का काला कानून आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देगा, शिक्षा छीन लेगा अगर आप अभी नहीं जागे। तो ये नेताओं के चक्करों में ना आए, अपने हक के लिए अब आपको खुद आवाज उठानी होगी, क्योंकि आपने 5-5 साल सभी नेताओं को दे दिए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है सिवाय आपका बेड़ा गर्क करने।